संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणब में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारे ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। उस पटरी के बाहर जो भी स्थान है वो उसको रोकने में सहायक है। अगर पटरी पर ट्रेन दौड़ रही है तो वह ट्रेन के लिए पटरी सहायक है और उसी सहायता से वह दौड़ रही है। अगर वह पटरी आगे भी मान लो जहां तक पटरी पड़ी हुई है वहां तक अगर ट्रेन दौड़ रही है तो वो ट्रेन दौड़ती रहेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा जब तक कि उसे रोकने के लिए उस पटरी का अभाव ना हो। अब पटरी का अभाव कौन करे? समझ आ रहा है? मान लो कोई द्रव्य जो यहां से ऊपर गया, परमाणु भी गति करता है, आत्मा भी गति करती है ना। आत्मा लोक के ऊपर तक गया और गति करने के बाद में अगर वहां पर अधर्म द्रव्य न हो तो वो क्या करेगा? धर्म द्रव्य के लिए भी रोकने वाला कौन है कि वो ऊपर तक और आगे ना जाए? क्या समझ आ रहा है? उसके लिए भी रोकने वाला, जहां जहां धर्म द्रव्य है वहीं वहीं अधर्म द्रव्य है। समझ आ रहा है? दोनों की संगति एक साथ है, इसलिए यहां पर धर्म और अधर्म दोनों को एक साथ रखा है। ऐसा कोई भी इस ब्रह्मांड के अंदर स्थान नहीं जहां पर धर्म द्रव्य तो हो और अधर्म द्रव्य ना हो, या अधर्म द्रव्य हो और धर्म द्रव्य ना हो। जहां धर्म द्रव्य है वहीं पर उसी सेम पॉइंट पर जो है अधर्म द्रव्य भी है। तो जो द्रव्य जहां तक गया वहां तक गया धर्म द्रव्य की सहायता से, और जहां रुक गया वहां रुक गया अधर्म द्रव्य की सहायता से। अगर अधर्म द्रव्य ना हो तो फिर उस द्रव्य का कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। उसके फैलाव को या विस्तार को या उसकी गति को कोई रोकने वाला नहीं होगा। अधर्म द्रव्य क्या करता है? वह उसको रोकने में सहायक है। अगर लोक का आकार वैत्रासन का या झल्लरी के समान बना हुआ है तो क्यों बना हुआ है? कि कोई भी द्रव्य उसके बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बाहर धर्म द्रव्य भी नहीं है जो उसको बाहर ले जा सके, और अधर्म द्रव्य उसको जो है बाहर जाने के लिए जहां वो द्रव्य रुक गया वहीं पर उसको रोके रखेगा, उसको आगे जाने नहीं देगा, क्योंकि आगे अधर्म द्रव्य भी नहीं है। सुन रहे हो? तो ये जो लोक का आकार जैसा का तैसा बना हुआ है, इसके लिए बहुत बड़ा कारण क्या है? अधर्म द्रव्य का होना, स्थिति बनाए रखना। जो जैसा है, जहां तक आप मोबाइल कर सकते हो वहां तक ही मोबाइल होएगा। मोबाइल माने क्या होता है? मोबाइल माने क्या होता है? मोबाइल माने क्या? हाथ का मोबाइल महाराज है? मोबाइल माने होता है घूमना। समझ आ रहा है? जो घूमने वाला हो उसको बोलते हैं मोबाइल। वह घूमने की स्थिति जिसमें है वो मोबाइल है। केवल हाथ के मोबाइल का ही नाम मोबाइल नहीं है। आप भी घूम रहे हो, आपका नाम भी मोबाइल है, आप स्वयं में मोबाइल हो। समझ आ रहा है? जीव एक गति से दूसरी गति में जा रहा है, वो मोबाइल है इसलिए जा रहा है। अगर वो इमोबाइल हो जाएगा तो कहीं जा ही नहीं पाएगा। समझ आ रहा है? परमाणु भी यहां से वहां तक जा रहा है,
अनेक तरह के अजीब द्रव्यों का भी यहाँ से वहाँ तक पुद्गलों का गमन हो रहा है, सब में मोबिलिटी है। समझ आ रहा है ना? तो ये जो मोबिलिटी है, इसी के कारण से एक दूसरे मोबाइल द्रव्य का अनुमान किया जाता है कि उसको भी गति देने में कोई दूसरा द्रव्य सहायक है, उसका नाम धर्म द्रव्य, और जो उसको रोकने में सहायक है उसका नाम अधर्म द्रव्य। तो आपके जो भी तरह की गतियां हैं, उन सब गतियों को जैसा का तैसा बनाए रखना, या जो आपकी जितनी क्षमता है, जितनी रेंज में आपको मोबाइल होना है, बस उतनी ही रेंज में मोबाइल हो सकते हो आप, उससे आगे नहीं। लोक तो सीमित है, 14 राजू ऊंचाई में, है ना? रोका किसने आपको? और ऊपर चले जाओ, और नीचे चले जाओ, अलोकाकाश तो बहुत फैला हुआ है, कहीं भी चले जाओ, नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी जिस रेंज में आपको दिया गया मोबाइल है, आपका मोबाइल उसी रेंज में घूमेगा, आप उसी रेंज में घूमेंगे। समझ आ रहा है? उससे बाहर कोई भी कनेक्शन नहीं, कोई भी टावर नहीं मिलेंगे। समझ आ रहा है? किसी भी तरीके का कोई भी आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, इनकी सत्ता जो है, ये जीवों के लिए, पुद्गलों के लिए ये बहुत सहायक है। समझ रहे हैं? और इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ये सब कैसे हैं? अदृश्य द्रव्य हैं, दिखाई नहीं देंगे। अजीव भी हैं, काया के रूप में हैं, पूरे लोक में एक साथ इनके हर एक पॉइंट पर फैले हुए हैं, इसलिए इनका एक समूह है। इनके अपने ही स्पेस पॉइंट्स के अनुसार इनका अपना असंख्यात प्रदेशों का समूह है, लेकिन ये कोई भी द्रव्य दिखाई देने वाले नहीं है। उसके बाद में आकाश द्रव्य है, ये इससे भी बड़ा है, अनंत प्रदेशों को धारण करने वाला है। और ये आकाश का काम क्या है? जहां कहीं पर भी आकाश होगा, आकाश में ही कोई द्रव्य रह सकता है। हर द्रव्य को रहने के लिए ये आकाश द्रव्य जो है उसको स्पेस देता है। स्पेस देने का काम इसका है। चाहे उतने से स्पेस में कितने ही संख्यात द्रव्य रह जाएं, असंख्यात रह जाएं, लेकिन ये सब आकाश की क्षमता है। और द्रव्यों के परिणमन के क्षमता के अनुसार उस स्थान पर जैसा परिणमन करने वाले द्रव्य होंगे, सूक्ष्म रूप से या स्थूल रूप से, तो उसी के अनुसार उस एक स्थान पर भी अनेक द्रव्य रह जाते हैं। ये आकाश द्रव्य का काम क्या? इसको बोलते हैं अवगाहन देना। अवगाहन का मतलब अपने में समाहित कर लेना, अवगाहित कर लेना। हर द्रव्य को अपने में रोके हुए है, स्थान दिए हुए है, रहने के लिए उसे स्पेस दिए हुए है। और फिर इसके साथ में लिखा हुआ है पुद्गल द्रव्य। पुद्गल का मतलब वो तो आप जानते ही हो, है ना? वैसे पुद्गल का मतलब आचार्यों ने बताया है, पुत माने पूरण और गल माने गलन। जो पूर्ता गलता रहे, जिसमें पूरण गलन होता रहे, है ना? कभी पूर गया, कभी गल गया। क्या गल गया, क्या पुर गया? नहीं समझ आया? कोई भी चीज, है ना, अगर उसमें उसी जैसी चीजों को मिला दिया जाए तो उसकी पूर्ति हो गई, और उसको अगर हम तोड़ दें, नष्ट कर दें, तो वो गल गया। या उसकी प्रकृति के विपरीत कोई चीज डाल दी तो वो गल गया। समझ आ रहा है? तो ये क्या है? पूर्ण गलन उसका स्वभाव है। जैसे कपड़ा है, कपड़े को अच्छे ढंग से साफ करके रखा, प्रेस कर दिया, तो उसमें पूर्ण जैसा दिखता है। हाँ, पुष्ट हो गया। पूर्ण माने पूरा पूरा दिखता है, पुष्ट हो गया, है ना? और उसको बिल्कुल हमने क्या कर दिया? हर तरीके से उसे मैला कुचैला करके, पीट पाट करके, है ना, और उसको जो है बिल्कुल ही, हाँ, बिल्कुल उसकी लड्डू बना डाला। तो वो क्या कर दिया? उसको हमने गला दिया और उसको पानी में डाल दिया तो और गल गया वो। समझ आ रहा है? इसका नाम है पूर्ण गलन। ठीक है ना? तो पुद्गल ही सब पदार्थों में जो हमें दिखाई दे रहा है, वो सब दिखाई देने वाला जो द्रव्य है उसका नाम है पुद्गल द्रव्य। जो भी दिखाई दे रहा है,
शरीर दिखाई दे रहा है तो शरीर क्या है? ये भी पुद्गल पूर्ण गलन वाला है। इसमें पूर्ण गलन कुछ होता है कि नहीं होता? महसूस होता है कि नहीं होता है? पूर्ण माने पूर्ण पूरी नहीं है कि पूर्ण पूरी खा लो तो हाँ बहुत पूरा पूरा लगता है, हाँ पूरा हो गया है, और एक दिन इसको खाने को ना मिले तो गल गया, बिल्कुल ऐसा मर गया जैसा लगता है। तो ये इसका जो स्वभाव है, इसी के कारण से इसे पुद्गल कहा जाता है। हर द्रव्य का यही स्वभाव है। उस द्रव्य को सुरक्षित रखो, उसका पोषण करते रहो तो थोड़ा सा वो बना रहता है, और उसके पोषण की सामग्री हटा दो या उस पर ध्यान न दो तो वो गल जाता है, शरण को प्राप्त हो जाता है ना। ऐसा यह पूर्ण गलन जिसमें होता है उसको बोलते हैं पुद्गल। और जो भी पदार्थ हमें दिखाई देते हैं सभी क्या होते हैं? पुद्गल। एक तरीके से मैटर जो बोलते हैं वो इसी पुद्गल को कहा जाता है, जो हर समय पर किसी ना किसी रूप में परिवर्तित होता रहता है और हमें अलग अलग रूपों में दिखाई देता रहता है। वह यह पुद्गल द्रव्य ही होता है जो भी हमारे भोगने में आ रहा है। स्पर्श, रस, गंध वाली चीज़ें, रूप रंग वाली चीज़ें, सब क्या है? पुद्गल। जो भी शरीर हमारा बना हुआ है, देवों का बना हुआ है, या विग्रह गति में भी जो शरीर है वो किसका है? पुद्गल का। जिन चीज़ों से ये पूरा का पूरा प्रकृति बन रही है, लकड़ी हैं, प्लास्टिक हैं, कपड़े हैं, कागज़ हैं, ये सभी चीज़ें क्या हैं? सब क्या है? सब पुद्गल है। जितना भी पृथ्वी, आकाश में जो भी हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दिखाई देने वाली जो चीज़ है वो सब पुद्गल ही दिखाई दे रही है। समझ आ रहा? चाहे वो किसी भी रूप में दिखाई दे रही हो, जल के रूप में, वनस्पति के रूप में, या किसी भी चीज़ के रूप में, पृथ्वी वायु के रूप में, वो सब क्या है? सब पुद्गल है। ठीक है ना। तो ये पुद्गल पदार्थ इस लोक में सबसे ज़्यादा हैं। इन सब पदार्थों में, सब द्रव्यों में सबसे ज़्यादा पदार्थ ये पुद्गल पदार्थ है ना। तो ये चार द्रव्यों का स्वभाव जान करके आप ये जान लेना कि अजीव और काया दोनों रूप जो द्रव्य रहते हैं वो केवल चार ही होते हैं। जीव और काल द्रव्य को छोड़ करने का जो कारण है वो आपको बता दिया है, और इस तरह से इन चार द्रव्यों के माध्यम से यहाँ पर इस पंचम अध्याय की शुरुआत हुई है। अजीव और काया, काया का स्वरूप आप अच्छे ढंग से समझ लेना। काया का मतलब शरीर नहीं है, शरीर की रचना की तरह जिसकी रचना हो उसका नाम काया है ना। ये भी ध्यान में रखना। काया इव काया, काया के समान ही जिसकी काया हो, माने जिसका अपना जो कुछ भी अस्तित्व हो उसका नाम काया है। क्योंकि जैसे काया में बहुत सारे परमाणु हैं, उसी तरीके से जिन द्रव्यों के बहुत सारे प्रदेश हैं उनकी संख्या है, उसी लिए उसको भी काया कहा जाता है। यह उपचार से उनको काया कहा गया है। बाकी काया तो देखी जाए केवल पुद्गल द्रव्य की ही बनती है। परमार्थ से तो काया पुद्गल द्रव्य की बनती है। उपचार से काया, जो द्रव्य अनेक द्रव्यों के संयोग को प्राप्त नहीं हो रहे हैं और जो द्रव्य किसी भी रूप में अपनी उस संरचना में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, उनको काया कहना ये औपचारिक है। समझ रहे हैं ना। क्योंकि समझाने के लिए हमें ये शब्द प्रयोग करना पड़ा, एक काया। हाँ, काया का मतलब ये मत समझ लेना कि धर्म द्रव्य का अपना शरीर है जैसे हमारा अपना शरीर है। उसका जैसा द्रव्य का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व उसका अपना काया की तरह एक अखंड होते हुए भी अपने में असंख्यात प्रदेशों को धारण किए हुए है, इसलिए उसको काया कहा है ना। जो जीव द्रव्य है उसमें भी काया तो है, जीव द्रव्य में काया तो है। काया क्यों है? क्योंकि उसमें भी असंख्यात प्रदेश हैं। तो जीव द्रव्य में काया तो है, लेकिन वो अजीव नहीं है, इसलिए उसको यहां पर नहीं रखा गया। और इसी तरीके से काल द्रव्य अजीव तो है, लेकिन वो काया नहीं है, इसलिए भी उसको यहां पर इस सूत्र में समाहित नहीं किया गया।
ये दोनों द्रव्यों को इन 4 द्रव्यों से अलग करके यह जो सूत्र बनाया है, इससे आपके दिमाग में अजीव क्या और काया क्या, ये दोनों तरह के पदार्थ दिमाग में आ जाने चाहिए। ठीक है ना? बात आगे बढ़ेगी, आज के लिए तो इतना पर्याप्त है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने पदार्थों की गति और रुकने में सहायक धर्म और अधर्म द्रव्य के बारे में जाना। जैसे ट्रेन पटरी की सहायता से दौड़ती है और पटरी के अभाव से रुकती है। मानो कोई द्रव्य जैसे परमाणु या जीव यदि लोक के ऊपर तक गति से गया तो वहां पर अधर्म द्रव्य न होने पर वह क्या करेगा? धर्म द्रव्य भी ऊपर तक और आगे ना जाए, इसे रोकने वाला अधर्म द्रव्य ही है। जहां जहां धर्म द्रव्य है वहां वहां उसी सेम पॉइंट पर अधर्म द्रव्य भी है। जो द्रव्य जहां तक गया धर्म द्रव्य की सहायता से वहां तक गया, और जहां रुक गया अधर्म द्रव्य की सहायता से वहां रुक गया। लोक के बाहर कोई भी द्रव्य नहीं जा सकता क्योंकि बाहर धर्म द्रव्य नहीं है, और लोक को आकार अधर्म द्रव्य के कारण है क्योंकि ये स्थिति को बनाए रखता है। जीव अजीव सभी द्रव्यों की गति को मोबिलिटी भी कहते हैं। यूं तो यह दूर संचार में प्रयोग होने वाले मोबाइल से अलग है, मगर उससे कुछ समानताएं हैं। जैसे मोबाइल से आप मोबिलिटी तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वहीं तक जा सकते हैं जहां तक सिग्नल आते हैं। इससे मोबिलिटी के लिए दूसरे सहायक द्रव्य का अनुमान होता है। जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है क्योंकि वह मोबाइल है। अगर वह इमोबाइल होगा तो कहीं नहीं जा पाएगा। इसी मोबिलिटी में धर्म द्रव्य सहायक है और अधर्म द्रव्य इसे रोकने में सहायक है। इनकी रेंज 14 राजू ऊंचे लोक तक सीमित है। यह धर्म अधर्म द्रव्य जीवों और पुद्गलों के लिए बहुत सहायक है। ये अदृश्य हैं, अजीब हैं, कायारूप हैं और पूरे लोक में एक साथ उसके हर एक पॉइंट पर फैले हुए हैं। हमने जाना आकाश द्रव्य हर द्रव्य को रहने के लिए स्पेस देता है या अवगाहन देता है। अवगाहन यानी अपने में समाहित कर लेना, अवगाहित कर लेना। जिसमें पूर्ण गलन होता रहे उसे पुद्गल कहते हैं। पुद मतलब पूर्ण और गल मतलब गलन। पुद्गल कभी पुर जाता है, कभी गल जाता है। किसी चीज के मिलाने से उसकी पूर्ति हो जाती है, तोड़ने पर या विपरीत प्रकृति के चीज डालने पर वह गल गया। जैसे कपड़े को अच्छी ढंग से साफ करके प्रेस करने से वह पूर्ण दिखता है, और उसे मैला कुचैला करके पीट पाट रखने से वह गला दिखता है। सब पदार्थों में पुद्गल द्रव्य ही दिखाई देता है। ये सब द्रव्यों में सबसे ज्यादा है। इसमें स्पर्श, रस, गंध वाली चीजें, रूप रंग वाली चीजें, सभी शरीर चाहे वो हमारे हों, जल, वनस्पति आदि स्थावरों के हों, देवों या विग्रह गति आदि के हों। प्रकृति में लकड़ी, प्लास्टिक, कपड़े, कागज आदि सब आते हैं। हमने जाना कि सूत्र में अजीव और काया वाले द्रव्य ये केवल 4 ही होते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। काया का अर्थ शरीर नहीं है। शरीर की रचना के समान ही जिसकी रचना हो, काया इव काया, वह काया है। परमार्थ से तो काया पुद्गल द्रव्य की ही बनती है। क्योंकि अन्य द्रव्य अनेक द्रव्यों के संयोग को प्राप्त नहीं हो रहे हैं और अपनी संरचना में परिवर्तन नहीं ला रही हैं, इसीलिए उनको काया कहना औपचारिक है। तो चलिए अब हम सभी चिन्मानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी
जड़मण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई। राणम सौखमणन्तं धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, आकाश द्रव्य कितने प्रदेशों को धारण करने वाला है? 1, संख्यात, असंख्यात, अनंत। अध्याय 5 की कक्षा 2 के आज के सवाल का सही उत्तर है धर्म। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।